दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और ये बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा लोकसभा टिकट वितरण समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है नायब सिंह सैनी की। बड़ी खबर इस वक्त की। तो आज दिल्ली दौरे पर एक बार फिर से हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 12 तारीख से लेकर अब तक की अगर आप बात करेंगे तो बैक टू बैक कई दौरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिल्ली हो चुके हैं, और ये एक और दौरा। इसमें खास बात यह है कि जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई है, और प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर चर्चा हुई है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। और लोकसभा की जो टिकट वितरण है, क्योंकि 4 टिकटें अभी भी बंटना बाकी है, 4 उम्मीदवारों के नाम होना भी साफ होना बाकी है, तो उसको लेकर भी बात हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो ये दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बेहद खास है, और सबसे पहली मुलाकात आज जो उनकी हुई है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है, और इसमें कई अहम विषयों को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि दिल्ली पहुंच रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और ये मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है, और समय भी ऐसा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, और इस मुलाकात में कई अहम विषयों को लेकर बातचीत हुई है। और ये समय, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, काफी अहम समय है, ऐसे में ये मुलाकातें लगातार आपको इसी तरह से देखने को आगे भी मिलती रहेंगी। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता दिल्ली से। अपराजिता, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? और इन मुद्दों की अगर बात करें तो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर हो, या फिर लोकसभा की जो बाकी टिकटें हैं जो बटनी हैं हरियाणा की खास तौर पर, या वो मुद्दा हो, इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन पर बातचीत हुई? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और कुछ ही देर पहले 2 से 3 मिनट पहले अभी वो मुलाकात करके वो निकले हैं यहाँ से, और बिल्कुल ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज उन्होंने मुलाकात की है जेपी नड्डा अध्यक्ष से, और साथ ही इस अवसर पर संगठनात्मक एवं लोकसभा चुनाव से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है और मार्गदर्शन भी प्राप्त किए गए। क्योंकि देखिए, साफ तौर से लोकसभा चुनाव को लेकर जो मुलाकातें हो रही है, जो दौरा हो रहा है मुख्यमंत्री का दिल्ली में, वो हमें देखते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, 4 सीटों का भी नाम सामने आने बाकी है, तो उन्हें लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए, सूत्रों की माने तो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की 30वीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, तो उससे पहले प्रदेश के स्तर पर कंप्लीट फाइनल होमवर्क करना बचा है। तो 4 उम्मीदवारों को नाम लेकर चर्चा की जा रही है कहीं ना कहीं। तो आज भी जब मुलाकात हुई है तो उन 4 लोकसभा सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है जेपी नड्डा के साथ। और साफ तौर से देखिए, अध्यक्ष का भी जो पद है वो किसे दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कार्यभार संभाल रहे थे, तो अब कौन इसे संभालेगा, किसे ये पद दिया जाएगा, उसे लेकर के चर्चा की गई है। और बिल्कुल विनय, देखिए, साफ तौर से विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई है, यानी पोर्टफोलियो। क्योंकि देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार किया जा चुका है, मगर किन्हें क्या विभाग दिए जाएंगे, इन्हें लेकर भी अभी चर्चा करनी है, तो उन्हें उन तमाम चीजों को लेकर मैंने चर्चा की गई है। और देखिए, बिल्कुल भी साफ तौर से देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अध्यक्ष को लेते हुए साथ ही किन्हें क्या विभाग दिए जाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के किया गया। और साफ तौर से देखिए, कैंपेनिंग कैसे की जाएगी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं, यानी आगे का कार्यभार किस तरीके से किया जाएगा, क्या कुछ चीजें रहेंगी, उन तमाम चीजों को लेकर मुलाकात की गई है। जी भैया, 4 सीटें बची हैं अपराजिता अभी तक, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तस्वीर साफ हुई नहीं है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, वो भी जिस तरह से आपने जानकारी पहले दी थी, वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। तो ये मानकर चले कि इन 4 सीटों को लेकर तस्वीर कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, अगर हम देखिए कांग्रेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि हरियाणा को लेकर अभी इंतजार करना होगा कांग्रेस के लिए। क्योंकि देखिए, हमने देखा है कि बीते दिनों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, लगातार 3 दिनों से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, मगर
हरियाणा को लेकर चर्चा नहीं की गई है। अगर हम 19 मार्च की बात करें तो उस दिन भी नहीं हुई थी चर्चा, कल भी नहीं हुई और आज भी हरियाणा को लेकर चर्चा नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो अभी और भी डिस्कशन होने बाकी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें की जाएगी। और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो 9 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ रही है, उनमें से कहीं ना कहीं 6 लोकसभा सीट बिल्कुल, मैं इन्हीं चीजों को लेकर कह रहा था। जो ये चीजें आपने बताई हैं, इन्हीं चीजों को लेकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी की लिस्ट जो 4 बचे उम्मीदवार हैं वो पहले आ जाएगी। जी बिल्कुल, संभावना यही देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो 4 उम्मीदवारों के नाम है वो जल्द ऐलान कर देगी। जब तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि हमने देखा था बीते दिनों जब कोर समिति की बैठक हुई थी तो उस बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे हरियाणा के, और प्रभारी सुरेंद्र नागर भी इस बैठक में मौजूद थे। तो संभावनाएं बताई जा रही है कि इस बार जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो हरियाणा को लेकर देखिए जिन्हें चर्चा की जाएगी। और बिल्कुल जब चौथी भारतीय जनता पार्टी की जब चौथी सूची आएगी तो उसमें हरियाणा को लेकर नाम हो सकते हैं। संभावनाएं बताई जा रही है कि करीब 3 नाम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कुल 4 नामों को उनके उम्मीदवारों के नाम सामने आने तो अच्छे लगाई जा रही है कि 2 से 3 नाम हो सकते हैं। जी जनाब, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि ये जो लगातार हम देख रहे हैं बैक टू बैक नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं 12 तारीख से लेकर अब तक के अगर आप देखेंगे तो कई बार दिल्ली पहुंच चुके हैं, आज भी दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार बातचीत हो रही है। तो खास तौर पर लोकसभा चुनाव और दूसरा किस तरह से इन लोकसभा चुनाव में प्रचार के रथ को आगे बढ़ाना है।